जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। भारतीय सेना ने जो है आज खुली चेतावनी दे दी है कि अगर आज पाकिस्तान फिर से सीज फायर का उल्लंघन करता है, सीज फायर का वायलेशन करता है, तो तगड़ा जवाब दिया जाएगा। यानी कि दुगना और बड़ा और खतरनाक जवाब दिया जाएगा जो पाकिस्तान सेना को। और बता दें आपको कि जिस तरह से कल सीज फायर हुआ दोनों देशों के बीच, और उसके बाद भी जो है सीज फायर वायलेशन जो है पाकिस्तान कर रहा था, और आज जो है भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकार वार्ता में कहा कि अगर पाकिस्तान फिर से सीज फायर वायलेशन करता है, यानी कि सीज फायर वायलेशन करता है, तो फिर क्या होगा। फिर पाकिस्तान को जो है करारा जवाब दिया जाएगा, और इस बार जो है पाकिस्तान को जो है तगड़ा जवाब जो है वो दिया जाएगा। इसके साथ साथ पत्रकार वार्ता में जो है भारतीय सेना ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बता दूं। भारतीय सेना ने जो जानकारी दी है प्रेस ब्रीफिंग में, पत्रकार वार्ता में, सेना ने बताया है कि सेना ने जो जानकारी दी है उस जानकारी के मुताबिक बताया कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 35 से 40 सैनिकों की जो है जान गई है, और पाक सेना के टॉप ऑफिसर भी मारे गए हैं उस हमले में। आपने देखा बीते दिनों किस तरह से जवाबी कार्रवाई में लगातार जो है हमारी भारतीय सेना हर एक संभव प्रयास कर रही थी दुश्मन को नस्तेनाबूद करने के लिए। चाहे वो हमारी वायुसेना थी, चाहे वो हमारी भारतीय सेना के जवान, जो अलग अलग तरीकों से जो है सबक सिखाने के लिए हर एक संभव प्रयास जो है वो कर रहे थे। अब भारतीय सेना ने साफ लफ्जों में क्या दिया है, और ये खुली चेतावनी दे दी है कि अगर आज भी पाकिस्तान जो है सीज फायर वायलेशन करता है तो उसे तगड़ा जवाब जो है वो दिया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ अहम जानकारियां हैं जो जवाबी कार्रवाई में, यानी कि भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में जो कुछ किया है उसकी पूरी डिटेल जो है सामने आ चुकी है पत्रकार वार्ता में, जो हम तक पहुंची है। सबसे पहली जानकारी मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानी तट पर जो है करीबी से नजर जो है वो रखी जा रही थी, ये भारतीय सेना ने जानकारी दी है। और इसके साथ साथ जो अहम तरीन जानकारी है वो बताया है कि हमारी भारतीय सेना ने बताया कि पाकिस्तान के 35 से 40 सैनिक जो है वो मारे गए हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया कि भारतीय मिसाइलों ने रावलपिंडी तक अटैक किया है। यानी कि सबसे बड़ी अपडेट ये है कि हमारी मिसाइलें जो है रावलपिंडी तक पहुंची है, और रावलपिंडी तक जो है अटैक ये हुआ है। और इसके साथ साथ और भी अहम बहुत जानकारियां जो है सामने आई है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जय हिंद लिखिए भारतीय सेना के लिए। और यह भी बताया है सेना ने, हम सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे थे, यानी कि हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सिविलियन या कोई रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो सैन्य ठिकाने थे वहां पर अटैक किया है भारतीय सेना ने। ये बड़ा जो बड़ी बात जो है वो सामने आई है। इसके बाद जो है भारतीय सेना ने एक और जानकारी दी है, पाकिस्तान के ड्रोन को पेचोरा मिसाइल से मार गिराया। ये भारतीय सेना ने जो है ये भी जानकारी दी है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी जानकारी है, चुनिया में भी रेडार अड्डे को तबाह किया है। यह भारतीय सेना ने कहा है कि पाकिस्तान के जो चुनिया में भी जो रेडार अड्डे हैं उनको तबाह किया है। भारतीय मिसाइलों ने रावलपिंडी पर भी अटैक किया है। और यह भी कहा है कि भारतीय सेना ने, हम पाकिस्तान के हर अड्डे पर हमला करने में सक्षम रहे हैं। ये भारतीय सेना ने एक और बड़ी बात लिखी है, बड़ी बात जो पत्रकार वार्ता में कही है कि हमने जितने भी हमले किए हैं सब के सब हमलों में सक्षम हम रहे हैं। यानी कि जो भी हमला किया है उसमें जो है हम विजय प्राप्त हुई, यानी कि वो सारे हमले सक्सेस रहे। सेना ने यह भी बताया कि F-16 के अड्डे जो सरगोदा के रनवे को भी तबाह किया है। यानी कि जो F-16 के अड्डे थे सरगोदा के रनवे को भी जो है भारतीय सेना ने तबाह किया है, और फसरूर में रेडार अड्डे को नष्ट किया है। यानी कि जो पसरूर इलाका था, पसरूर में रेडार अड्डे को नष्ट किया है, यह भारतीय सेना ने कहा है। और रहीम यार खान के रनवे को भी नुकसान पहुंचा है, रहीम यार खान के रनवे को भी जो है नुकसान पहुंचा है, ये भारतीय सेना ने जानकारी दी है।
और इस तरह की बहुत सारी जानकारियां जो है भारतीय सेना ने जो है वो पत्रकार वार्ता में बताई हैं, पत्रकार वार्ता में जानकारी दी है। और पहलगाम हमले के 96 घंटे में अरब सागर में तैनाती बढ़ाई, ये भी सेना ने जानकारी दी है। और बहुत सारे ऐसे जो सैन्य ठिकाने थे पाकिस्तान के, वहां पर जो है हमारी भारतीय सेना ने ताबड़तोड़ जो है अटैक किए, नस्ते नाबूद करने की कोशिश की है। और कुछ रनवे थे उनको भी जो है नुकसान पहुंचाया है भारतीय सेना ने। और आपको ये भी बता दें कि 35 से 40 सैनिकों की जान जो है वो गई है। पाक सेना के टॉप ऑफिसर जो है इस हमले में जो है वो मारे गए हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर यही है, बड़ा अपडेट ये है। और डीजी एयर ऑपरेशन एयर मार्शल अवधेश कुमार जी, उन्होंने भी ये कहा है कि उन्होंने भी ये जानकारी दी है कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और एक और खबर जो सामने आ रही है, जहां पर डीजी एयर ऑपरेशन एयर मार्शल अवधेश कुमार जो है भारतीय ने कहा है कि हालात अभी जो है फिलहाल ठीक है। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसके बारे में जो जानकारी दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि भारतीय वायुसेना ने मुरीद के और बहावलपुर जैसे आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। ये दोनों स्थान जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के काफी अंदर थे, इसलिए इससे चुनना रणनीति रूप में अहम था। बहावलपुर में 4 ठिकानों पर हमने एक्शन किया है। तो देखिए ये ठिकाने थे, ये जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप को तबाह किया है, ये वह ठिकाने थे। और अब जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि आज ये पत्रकार वार्ता हुई है, भारतीय सेना जो है उन्होंने पूरी जानकारी दी है, क्या कुछ हुआ है क्या कुछ नहीं हुआ, पूरी अपडेट जो है मैं आप तक साझा कर चुका हूं। और अब यही बात है, अगर आज भी पाकिस्तान सीज़फायर वायलेशन करता है तो भारतीय सेना ने जो है मुंह तोड़ जवाब पूरी ताकत के साथ और तगड़ा जवाब देने के लिए जो है ये बात कही है। यानी कि आज की रात जो है अगर नापाक इरादे लेकर पाकिस्तान फिर से कोई कायराना हरकत करता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना के लिए जय हिंद लिखिए और हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिखिए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो हमेशा देश के साथ खड़े रहे, देश की सेना के साथ खड़े रहे। और उन्होंने हर एक संभव प्रयास किया कि जिससे जो है हमारी तीनों सेना जो है और ताकतवर हो सकें, जिसके लिए जो है तमाम वो इक्विपमेंट्स लाए गए, तमाम वो वेपन्स लाए गए, जिसके लिए जो है सेना को और ताकत मिले और मजबूती मिले। तो हम उम्मीद करते हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, भारत माता की जय जरूर लिखेगा। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।